जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं सिंप्लीफिकेशन का नेक्स्ट टाइप बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने जो इसका पार्ट 1 जो लिया था, इसका पिछले क्लास में जो मैंने पार्ट 1 लिया था उसे आप ज़रूर देखें। उसे देख लेने के बाद ये आज का आपको समझ में आएगा। आज का क्वेश्चन क्या है देखिए, आपके सामने है। इसमें ये है कि आपको सॉल्यूशन करना है इसको। आप इसको सॉल्यूशन कम टाइम में कैसे कीजिएगा ये आपको आज मैं बताने आया हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि x बराबर इतना दे दिया है और इतना दिया है, तो इसको हल करके x का जो मान जो आएगा उसका √x/7 का मान क्या होगा सो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए हमने इसके पहले वाला क्लास में आपको ये बताया था कि इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, विधिवत बता दिया था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बाय प्रोसेस ना बता करके मैं आपको इसको शॉर्टली कैसे आप कम समय में इसको सॉल्यूशन कीजिएगा मैं ये बताऊंगा। ठीक है, देखिए करना क्या है, मैं इसको आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ। इसका शॉर्ट फार्मूला एक बताता हूँ। क्या है, जब देखिए ये प्लस दिया रहेगा तो आप क्या करेंगे, जैसे में 2a² + b² ये कीजिएगा तो ये आपका x का मान निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका x का मान निकल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए आप इसमें आप कहिएगा सर a हम किसको मानेंगे, b किसको मानेंगे, यहाँ पे आपको ये दिक्कत होगा। लेकिन उसके पहले आप ये देखिए कि ये और ये इसमें अंतर क्या है। सो आप देखिए यहाँ पे 5 + 2 √6 है और यहाँ पे 5 - 2 √6 है। और जस्ट इसी का जस्ट यहाँ पे उल्टा कर दिया। यहाँ पे जो नीचे था उसको ऊपर कर दिया और जो ऊपर था वो नीचे कर दिया गया। ठीक है, इसको अगर आप बाय प्रोसेस बनाते हैं तो इसको हर का परिमेयकरण करके रैशनलाइज करके आप बनाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता। और ये मैं आपको जो शॉर्टली बता रहा हूँ ये वाला फार्मूला आप लगाइए, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम ए मानेंगे, ये दिख रहा है क्या, ये जो बड़ा है इसको हम फर्स्ट को ए मानेंगे और इसको हम बी मानेंगे। ठीक है, तो देखिए हमको निकालना है x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 5 है, 5 2 कर देंगे पहले अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 होगा कि नहीं होगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए अब इसका हम करेंगे, क्या करेंगे, b, इसको हम पूरा को b मानेंगे। ये जो पूरा जो दिया हुआ है इसको हम क्या मानेंगे, इसको b मानेंगे। ठीक है, और इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम a मानेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो इसका हमने स्क्वायर कर दिया, अब इसका हमें स्क्वायर करना होगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये बाहर आ जाएगा। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 6 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 2। ठीक है, तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 2 × 4 4 और 6 6 × 24 हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 × 1, अर्थात इसका आंसर क्या आएगा, 2 आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं होना, यहाँ समझने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ये आपका 2 आंसर नहीं आएगा, 2 आपका ये तो x का मान आ गया। ठीक है, और आपको पूछा क्या, आपको ये चीज़ पूछ रहा है ना कि पूछ रहा है आपको √x/7 का मान क्या होगा। ठीक है, तो √x/7 का मान क्या होगा, कुछ मिस्टेक हो रहा है। देखिए क्वेश्चन था इसमें हम गलती क्या किए, देखिए यहाँ पे ये प्लस देना था ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये तो प्लस था, यहाँ पे प्लस हम करते हैं ना, तो देखिए प्लस करने के बाद क्या हो जाता, यहाँ पे 2 × और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा इतना। ठीक है, मेरा x बराबर इतना आ गया। अब x का मान हमको यहाँ पे निकालना था, तो x का मान मेरा कितना दिया हुआ, वहाँ पे x का मान हमने क्या लाया, ये लाया, और हमको निकालना क्या था
निकालना था x बराबर ये देखिए हमको निकालना है √x/7। तो मेरा रूट देखिए इसको हम रूट कर सकते हैं 2 × 49/7 कर सकते हैं। कहेंगे हाँ कर सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको √2 × 7/7 ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए यहाँ 49 था, 7 × 7 लिखेंगे 2 रहेगा तो 1 बाहर आ जाएगा, और ये √2 था तो ये 2 रह जाएगा, तो ये से ये मेरा कट जाएगा। अब ये कट जाएगा तो रूट कितना हो जाएगा 2, यानी इसका मान मेरा क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए मेन था ये फार्मूला आपको अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये तो प्लस वाला था। आगे हम आपको ये बताएंगे कि अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो आप क्या करेंगे। बस बहुत इजी है, ये आपको समझ में आ गया। क्या कहते हैं x का मान हमको निकालना था। ठीक है, तो x बराबर ये कर दिए और इसके बाद ये किए, ये आ गया आपका। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सामने। क्या है, x बराबर आपका दे दिया है इतना, y बराबर दे दिया है इतना। आपको पूछ के आ रहा है x - y। ठीक है, इसके पहले वाला भी क्वेश्चन में क्या था, पहले वाला क्वेश्चन में ये था कि यहाँ पे आपका प्लस दे दिया था। ठीक है, और यहाँ पे आपका प्लस नहीं दिया है। ठीक है, अंतर यही है कि यहाँ पे माइनस में दे दिया है, इसके पहले हमने प्लस वाला बताया था। जब माइनस में दिया रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं करना है। इसके लिए आपको एक ही फार्मूला लगाना है, 4 × a × b, बस यही आपको इसमें लगा देना है। किस टर्म में ये लगाना है, जब ये आपका माइनस के टर्म में होगा तो ये वाला फार्मूला आपको लगा देना है। ठीक है, और नहीं तो फिर आप इसका रेशनलाइज करते रहिए। इसमें भी वही चीज़ था। देखिए जो ऊपर है जस्ट ऑपोजिट, यहाँ सिर्फ चिन्ह बदल गया है, और y में क्या किया है, जस्ट इसी को जो ऊपर था उसको नीचे, नीचे था ऊपर, यानी कुछ किया नहीं है इसमें। सिंपल यही समझना था आपको। इसका क्या किया है, ये जो प्लस था बट्टा माइनस नीचे कर दिया, और यहाँ जो जस्ट यहाँ जो दिया हुआ था जस्ट इसी को उलट दिया है। इसको हम भी कर देंगे, रेशनलाइज नहीं करके हम इस शॉर्ट टर्म में ले आते हैं। तो अब यहाँ से हम जब इसको बनाएंगे तो क्या होगा, हमको ए करना पड़ेगा। तो हमने आपको ये बताया था कि जो पहला जो होता है उसको ए मान लेते हैं, और जो सेकंड जो है उसको हम बी मान लेंगे, आ जाएगा। तो 4 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। और देखिए इसका आप करेंगे 2, तो 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इंटू बी का मान क्या दिया हुआ, √3 दिया हुआ। अब देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8√3। ये आपका आंसर आ गया। कितना शॉर्ट आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपने क्या किया, सिर्फ आपको यही याद रखना है। देखिए क्या याद रखना है कि अगर x + y अगर हमको निकालना रहे, अगर यहाँ पे मेरा चिन्ह प्लस का रहेगा तो हमने क्या बताया था, 2 × a² + b², ये कर देंगे। और अगर यही x - y मेरा रहेगा तो क्या करेंगे, 4 × a × b कर देंगे। बस ये अगर आपको याद है तो आप ये विदिन सेकेंड 2-3 सेकेंड में आप बना लीजिएगा। और अगर ये आपको याद नहीं है तब तो भैया फिर दिक्कत हो जाएगा। अब फिर क्या कीजिएगा, देखिए क्या कीजिएगा, आप प्रोसेस जाइएगा तो देखिए 2 + √3/2 -√3 × 2 + √3/2 +√3। अब ये कीजिएगा तो फिर ये आपका एक फार्मूला में आ जाएगा। कौन फार्मूला में आ जाएगा, a² + a² - b²। तो क्या होता है, a + b × a - b होता है। तो फिर इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इस तरह कीजिएगा तो फिर आपका नीचे 1 आ जाएगा। फिर इसको जोड़िएगा, 4 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, फिर 4 4 8 हो जाएगा। यानी ये आपका थोड़ा सा लेंदी जाएगा, बहुत लेंदी नहीं जाएगा। देखिए इसको अगर हम बता ही देते हैं, देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4 + 2√3 हो जाएगा, और फिर इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसी को आप कीजिएगा तो आ जाएगा आपका। लेकिन इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ क्या करना है, ये
आपको याद रख लेना है 2 गो। ये तो याद ही हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इस पे बहुत सारे हम क्वेश्चन कराएंगे आपको, आपका डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये x बराबर आपका क्या दे दिया है, ये आपका दे दिया है, ठीक है। देख लीजिए, आप कहिएगा सर आप समझ कैसे जाते कि यही, तो हम यही देखें कि यहाँ पे जो दिया हुआ था जस्ट इसको सिर्फ चिन्ह बदल दिया, ठीक है। और यहाँ क्या किया, जस्ट इसी को उलट दिया और इसका यहाँ पे चिन्ह बदल दिया। क्या है ये, x का मान आपको पूछ रहा है कि x का मान इसमें क्या आएगा। तो यहाँ पे माइनस दिख गया, हमको माइनस दिख गया तो हमने ये वाला फार्मूला लगा देंगे। ये वाला फार्मूला क्या है, तो ये x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू ए में कौन आ जाएगा 7 लिख देंगे, इंटू और बी में क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 4√3, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4, 4 4 का 16 7 कितना होता है 172 से। देखिए 16 7 कितना होता है, 7 42 4 और 7 3 10 11 112, तो 112√3 यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सब बनाने में तो आपको समय नहीं लगता है। मेन आपको क्या करना था, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है। ये अगर दोनों फार्मूला याद है तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा था, इसलिए मैं इस पर विशेष ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार का क्वेरी हो तो आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपका 2 क्वेश्चन लेके आए हैं, दोनों का डॉट यहाँ क्लियर हम करेंगे। देखिए इसका मतलब ये जो फार्मूला हम आपको बताए हैं, ये फार्मूला प्लस रहेगा तो आपको ये फार्मूला लगा देना। अगर माइनस बीच में दिख गया तो आपको ये फार्मूला लगा देना है, ठीक है। आप कहेगा सर यहाँ पे x प्लस वाई है तो यहाँ खाली तो यहाँ x से दिख रहा है, y कहीं दिख ही नहीं रहा है, तब हम क्या करेंगे। तो देखिए इसको एसएससी क्या किया था, इसको देखिए यहाँ पे लिख दिया था, इसको x मान लिया था पूरा और इसको y कर दिया था। और नेक्स्ट स्टेप में मतलब नेक्स्ट शिफ्ट में क्या किया था वो कि डायरेक्ट ये लिख दिया था और पूछ दिया था x माइनस वाई का मान, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा। और x प्लस वाई अगर इसको x मानता है इसको y मानता है, एसएससी ये करता है, ठीक है। और यहाँ सिर्फ कह देगा कि x का मान, ये तो दोनों में तो सारा चीज़ तो सेम ही है। आपको सिर्फ जब प्लस का देगा तो x ये वाला ले लेना, माइनस का देगा तो ये वाला ले लेना, कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, हमको x का मान निकालना, यानी ये वाला हम फार्मूला लगा देंगे। ये वाला फार्मूला क्या है, तो डायरेक्ट हम फार्मूला लगाते हैं। x बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हमको यहाँ लगाना है कि हाँ मास्टर लगाना है, तो लगा देते हैं 2। और देखो a इसको माने हैं, a किसको माने, इसको माने, तो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस, ठीक है। और इसका देखिए √3 है, यहाँ पे √3 है, √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए 4 3 7, 7 दूना 14, यानी आपका ये आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। यहाँ तक आपका सारा डॉट क्लियर है। अब देखिए अब गेम मज़ा में आएगा, अब यहाँ से आपको मज़ा आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका दिमाग खुलने वाला है। यहाँ कहेंगे सर यहाँ भी तो पल्से है, यहाँ भी प्लस है, यही हम ये फार्मूला लगा देंगे। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ऑफ कोर्स आप एकदम लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कहेंगे हाँ हो जाएगा। अब क्या है a स्क्वायर, यानी हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम a मानेंगे, कहेंगे हाँ। और इसको हम क्या मानेंगे b मानेंगे। ये गो नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। चलिए ठीक है। देखिए तो इस 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा प्लस होगा। यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 दूना 24, ठीक। ये अब कहेंगे सर इसका तो 24 आंसर आ गया, कहेंगे हाँ 24 आ गया। लेकिन ये आपका ऑप्शन देखिए किस तरह दिया रहेगा। ऑप्शन आपका दिया रहेगा 24 दिया था,
12 और सी में था 36 और डी में था इसका 48। अब मारिएगा क्या, अब मारिएगा बेशक है 24 आ गया, आंसर मार दिया। आइए इसको 24 मारें और ये आपका जो सही था, आपका जो नंबर आया था उसमें से एक नंबर ही काट के लेके चल जाएगा। अब क्यों लेके चल जाएगा, क्योंकि मास्टर अभी आप ये बताए थे कि यही चीज़ करना, और यहाँ आप कह रहे हैं कि गलत हो गया। क्यों गलत हो गया ये देखिए, अगर मैं पहले बता देता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए देखिए मैं 2 क्वेश्चन एक साथ लाया हूँ। ठीक है, देखिए रीजन क्या हो गया। देखिए यहाँ पे क्या था, जब हम इसका स्क्वायर कर रहे थे, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। दोनों का अंतर हमने पहला वाला वीडियो में बताया था। देखिए यहाँ पे हम इसको करते हैं, इस चीज़ का काम हम यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे और ये क्या है 3 का रूट दिया हुआ। देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको माइनस करना था। देखिए ये 4 हो गया -3 हो गया, यानी ये दोनों का अंतर मेरा 1 आ गया था। अगर हम इसको 1 से डिवाइड कर देते जो यहाँ पे आता मेरा, तो कोई अंतर होता? ये एकदम बिल्कुल नहीं होता। कहते नहीं मास्टर कोई अंतर ही नहीं होगा, तो क्या दिक्कत है। हाँ, इसलिए हम भी यहाँ नहीं बताएं आपको ये चीज़, लेकिन यहाँ पे उसका ज़रूरत पड़ गया। देखिए यहाँ पे जब हम ये देखिए यहाँ पे अब इसको हम बताते हैं, 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे, ये √7 था तो 7 हो जाएगा, कहेंगे हाँ मास्टर। और ये 5 का जब हम रूट करेंगे, ठीक है, तो 5 हो जाएगा। दोनों का अंतर क्या आ जा रहा है मेरा 2 आ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमको 2 डिवाइड करना पड़ेगा। जब 2 हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी आपका आंसर सही आंसर ये हो जाएगा, ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको 12 क्यों किए, देखिए यहाँ पे ये किए थे, जब ये 7 का जब हम स्क्वायर करते, ये रूट था तो 7 का स्क्वायर करते तो 7 हो जाता, और यहाँ पे √5 था, इसका जब स्क्वायर हम करते तो मेरा कितना आता 1 आता। नहीं 5 का स्क्वायर करते तो 5 हो जाता, तो 7 - 5 बराबर क्या हो जाता 2 हो जाता। दोनों का अंतर करते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम 2 से भाग दे दिए थे। यहाँ पे हम 2 से भाग क्यों दिए ये आपको समझ में आ गया था। यानी यहाँ पे जो डिजिट रहेगा उसी का अंतर यहाँ पे भाग दिया जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 और 3 था, यानी यहाँ पे कितना का अंतर 1 का अंतर था, इसलिए 1 से भाग देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे क्या था मेरा, यहाँ पे 2 का अंतर था, यहाँ पे 2 का अंतर होता है, इसलिए यहाँ पे हम 2 का भाग देते हैं। क्यों, क्योंकि जब रेशनलाइज जब हम करते थे तो यहाँ पे आ जाता था a² - b का स्क्वायर आता था। तो इसका फार्मूला क्या होता था a + b × a - b होता था। ठीक है, देखिए a + b - b, और जब इसी को इस टर्म में हम लाते थे तो ये माइनस हो जाता था। यही चीज़ हम आपको यहाँ बता रहे थे कि जब हम इसको स्क्वायर करते हैं, इसको दोनों का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे माइनस लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि यहीं से वो आपका प्रोसेस आया हुआ था, इसीलिए इसको हम माइनस करते हैं। ठीक है मास्टर, यहाँ तो प्लस लिखा है, अब फिर भी तुम यहाँ पे दोनों का माइनस करके अंदर 1 ला रहा है, क्यों ला रहा है, यही रीज़न था, इसलिए हम वहाँ पे 1 ला रहे थे। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं रफली आपको बता देता हूँ। देखिए इसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, ये दोनों को जब हम स्क्वायर कर रहे थे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 3 आता है। तो ये दोनों का अंतर मेरा कितना आ रहा था 1 आ रहा था, इसीलिए जो मेरे यहाँ पे आंसर जो आ रहा था उसको 1 से भाग दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे क्या था कि देखिए यहाँ पे 7 था और यहाँ 5 था, जब ये दोनों का अंतर हम करते थे तो 2 अंतर आ जा रहा था, इसीलिए हम यहाँ पे 2 से भाग दे देते थे, इसलिए आपका आंसर आधा हो जाता था। जो पहले आया था उसमें यह आधा हो गया था। ये आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इससे मैं 2-4 क्वेश्चन और बताऊंगा, आपका जो भी डाउट है थोड़ा मोड़ा सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते आगे। देखिए आपका क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, x बराबर इतना दे दिया है। ठीक है, आपको पूछा है x का मान क्या होगा, यानी हमको ये समझ लेना कि अच्छा यहाँ हमको प्लस दिख गया तो हम प्लस वाला फार्मूला लगा देंगे। प्लस वाला फार्मूला हमने क्या बताया था आपको, 2x = 2 × a² + b²। ठीक है, अब इसी पे हम तोड़ देते हैं, 2 का 2 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 है ना, तो 5 हो जाएगा
कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे क्या √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कितना है, 5 है और ये 3 है, अंतर कितना हो जा रहा है, 2 का अंतर हो जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब जब 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये से ये कट जाएगा, तो यानी मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। उम्मीद करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस तरह मैं आपको ये दो क्वेश्चन आपको मैं बता दिया, अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ देखते हैं। देखिए इसमें एसएससी क्या किया था, देखिए x बराबर इतना कर दिया और y बराबर इतना कर दिया। और इसके पहले हम ये बताए थे कि एसएससी, ये देखिए इसके पहले जो था सो आप देख लीजिए और अभी देख लीजिए क्या किया। यहाँ पे अब डायरेक्ट दोनों अलग अलग कर दिया, x का मान ये कर दिया और y का मान ये कर दिया, ठीक है। और देखिए दोनों में अंतर क्या है, अंतर कुछ नहीं, पहले भी क्या करता था, पहले प्लस था बाद में माइनस कर दिया था। यहाँ क्या किया था, पहले माइनस कर दिया बाद में प्लस कर दिया, जस्ट इसका अपोजिट कर दिया। और यहाँ पे क्या कर दिया, फाइंड आपको ज्ञात करना था कि x माइनस वाई। इसका मतलब ये हम समझेंगे कि अच्छा यहाँ पे हमारा माइनस दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इसको आप कैसे लिख देते हैं, डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे, √3 + 1 बट्टा √3 - 1। और यहाँ पे क्या रहता, माइनस रहता, और उसके बाद क्या देता, √3 - 1 √3 + 1, बस यही लिख देता है, ज़्यादा छोटा नहीं लिखा गया। ये 3 है, ये 3 है, बस यही क्वेश्चन आ गया, यही क्वेश्चन डिट्टू यही क्वेश्चन आ गया, कोई अंतर नहीं। यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस था, सिर्फ डिजिट का अंतर था। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया कि एसएससी अब किस तरीक़ा से क्वेश्चन आपको पूछने लग गया है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ से हम आपको फार्मूला बताए हैं, क्या फार्मूला बताए थे, वो फार्मूला एक बार फिर लिख देते हैं सामने, दिक्कत नहीं होगा। तो माइनस दिया हुआ है तो 4 × A × B कर देंगे, ठीक। अब देखिए 4 का 4 हो जाएगा। ये अब हमको क्या मानना होगा, √3 मानेंगे, √3 मानेंगे क्या, यहाँ तो देवे किया है ना, A मेरा ये हो गया और B मेरा ये हो गया, ठीक है। A मेरा √3, B मेरा 1 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू B का मान कितना दे दिया, 1 दे दिया। अब क्या हो जाएगा, अब यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे √3 है, जैसे देखिए √3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 3 हो जाएगा, और उसके बाद 1 है, ठीक है। तो -1 करेंगे तो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 2 का आ रहा है, ठीक है। तो जब 2 का आ रहा है तो हमको 2 से तो डिवाइड देना पड़ेगा ना। यहाँ पे हमने क्या किया था, इसके बीच का अंतर कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, इसलिए यहाँ पे हम 2 से डिवाइड देंगे। अब 2 से हम डिवाइड दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। तो हम क्या लिखेंगे, 2√3, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि ये हमें पता चले कि आपको कष्ट, दुख, तकलीफ़ क्या है, ठीक है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑफलाइन क्लासेस है नहीं। ऑफलाइन क्लासेस हम लोग देख के ये समझ जाते थे कि बउआ को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बाद में ये बउआ हल्ला नहीं करेगा। और आप अपने घर में हैं, हम यहाँ क्लास ले रहे हैं, हमें पता नहीं चल पाता कि आपको समझ में आया कि नहीं आया सब, ठीक है। तो वही एक ज़रिया है कि आप कमेंट करें, कमेंट से ही हमें पता चलता है कि मेरे विद्यार्थीगण को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। उसके पहले मैं एक बात आपको ये कहूँगा कि अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, समझ बूझ में आया हो, तो एक काम करें, ये वीडियो को उन लोग को पहुंचा दें जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। अदरवाइज आप चुपचाप बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए धन्यवाद।